हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे अबाउट द इलिसिट रिलेशनशिप बिटवीन अकबर एंड अनारकली। अनारकली के बारे में हमें पहली बार तब पता चला था जब एक इंग्लिश राइटर, टूरिस्ट और ट्रेडर इंडिया आए थे टू विज़िट मुग़ल एम्परर इन 1608। कहते हैं कि अनारकली का असली नाम नादिरा बेगम था और उनको ये अनारकली नाम अकबर से मिला था, क्योंकि अकबर को लगता था कि अनारकली का जो कॉम्प्लेक्शन है वो बिल्कुल अनार के दानों की तरह है। अकबर एक बहुत ही बड़े वेमेनाइज़र थे। आए दिन उनका दिल हर एक पराई स्त्री पर आता ही रहता था। आपको लगता है कि अकबर की जो फेवरेट वाइफ थी, जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, वो जोधाबाई थी, जो हमने स्टूपिड सीरियल से सीखा है। तो वो बात सच नहीं है। मुझे पता है आप सबके दिलों को बहुत ठेस पहुंची होगी, बट गाइज आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अकबर अनारकली से इतना फॉन्ड हो गए थे, इतना फॉन्ड हो गए थे कि हरम की बाकी उनकी बेगमें या उनकी जो इतनी भी प्रॉस्टिट्यूट थी वो उनसे जलन करने लगी थी। कुछ लोगों का मानना है कि अकबर ने अनारकली से शादी की थी, और कुछ लोग कहते हैं कि अनारकली उन्हें एज अ गिफ्ट मिली थी। जिसने उनको अनारकली को एज अ गिफ्ट दिया था वो थे एक टर्की के बहुत और कुछ लोग सिंपली मानते हैं कि और वो मेरी मोहम्मद ज़मानी करामात की भी। एक मेड हुआ करती थी, और कुछ कहते हैं कि वो एक बहुत ही फेमस तवायफ थी। गॉड नोज, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। अकबर अपनी फेवरेट के साथ टाइम स्पेंड करते जा रहे थे, और कुछ दिन बाद अनारकली को पैदा होता है अकबर से एक बेटा, जिसका नाम होता है प्रिंस दानियाल मिर्ज़ा। कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद कहानी में आता है एक ट्विस्ट। अकबर के सबसे पसंदीदा बेटे यानी कि सलीम, जो एक नंबर के अल्कोहलिक, वुमनाइज़र और एक एग्रेसिव पर्सन थे। अनारकली से मिलने से पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी मान सिंह की बेटी मानवती से, जिनसे उन्हें एक बेटा भी था खुसरो नाम का। लेकिन जो लोग विमेनाइज़र होते हैं वो अपने बेटे या अपनी वाइफ की चिंता तो नहीं करते। आई थिंक मानसिंह जो थे वो मुग़ल आर्मी को सर्व करते थे, और उसके अलावा वो मरियम उज़ ज़मानी के भाई भी थे, जिनकी बेटी से सलीम का विवाह हुआ था। एक दिन सलीम की मुलाकात होती है अनारकली से, और पहली नज़र में देखते ही सलीम को उससे प्यार हो जाता है। जैसे कॉलेज के एक दिलफेक आशिक को हर जूनियर लड़की से प्यार हो जाता है, सेम उसी तरीके से। बस इस केस में अंतर ये है कि अनारकली सलीम से काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। फिर बनती है एक नामचीन लव स्टोरी अनारकली और सलीम की। इन्हीं लोगों ने प्यार किया तो डरना क्या। और अल्टीमेटली हर औरत की तरह अनारकली भी एक पैट्रियार्कल माइंड से की विक्टिम बनती हैं, और उन्हें इस लव स्टोरी के बदले मिलता है लस्ट, और उन इसके अलावा उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ती है। कैन यू इमेजिन। अगर आप कहेंगे कि सलीम तो वाकई अनारकली से प्यार करता था, तो कम ऑन गाइस, उसकी एक बीवी थी, एक बच्चा था। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर एक शरीफ आदमी तो किसी औरत से प्यार करेगा नहीं। अकबर ने सलीम और अनारकली को बहुत समझाने की कोशिश करी कि बेटा, अनारकली को तू रहने दे, अनारकली सिर्फ मेरी है। सलीम कहता नहीं पापा, आप रहने दो, अनारकली मेरी है। तो दोनों के बीच में ऐसे ही लड़ाई झगड़े चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अनारकली ने भी सोचा कि यार इस बुढ़े के साथ कितना ही टाइम स्पेंड कर लूँगी, ये तो आज नहीं तो कल जाने ही वाला है, अगला राजा तो सलीम ही बनेगा, तो क्यों ना सलीम के साथ ही टाइम पास कर लिया जाए। कम ऑन गाइस, अपने बेटे की उम्र के लड़के से किसको प्यार होता है, कोई मुझे ज़रा बता दे तो मैं भी मान जाऊँ। सलीम और अनारकली में से कोई भी हमारे बादशाह जीमोस्तान शहंशाह की बात नहीं सुनता है, तो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट वाला आदमी क्या बोलेगा कि अरे यार इसमें तो औरत की गलती है, औरत को जाओ और उसको जाकर दीवार में चुनवा दो। लेजिट उसको दीवार में जाकर चुनवा दो, और वही किया गया। अनारकली को उन्होंने दीवार में चुनवा दिया, और अनारकली की स्टोरी वहीं एंड हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि अनारकली को सलीम ने बचा लिया था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो सलीम या अनारकली ही जाने। सो अगली वीडियो के लिए रैपिड इट आउट।